हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल डीएसपी क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कई दिनों से आपके लिए बेसिक मैथ का जो बैच चल रहा है हमारा उनको करा रहे हैं। तो अभी तक मैं उसकी 2 क्लासें कंप्लीट करा चुका हूं। तो अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाके दोनों वीडियोस को देखिए। फिर हम आज स्टार्ट करेंगे तीसरा पार्ट। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको गुणा भाग से संबंधित जो भी संक्रियाएँ थी, जो भी कैलकुलेशन थी, किसी भी तरह के मल्टीपल थे, वो मैंने आपको करा दिए हैं। उसमें क्या था, कुछ हमारे दशमलव वाले गुणा थे, दशमलव वाले भाग थे, और जो जीरो होती है इसके पीछे वो उस तरह के हमारे क्वेश्चन थे। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको कराऊंगा बेसिक मैथ से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारे जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने अभी मैथ हाल ही में पढ़ना शुरू किया है उनके लिए सारी चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं। क्योंकि जब वे कैलकुलेशन करने बैठते हैं तो उन्हें इस तरह की समस्याएं आती हैं, तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास में। तो आज की क्लास में क्या है, ये हमारा दिन है तीसरा, बेसिक मैथ का है तीसरा दिन। ये हमारा बेसिक मैथ और डे है हमारा तीसरा। इससे पहले मैं आपके लिए 2 क्लासें कंप्लीट कर चुका हूं, तो ये आज होगा हमारा तीसरा दिन। तो इसमें हम देखेंगे क्या। तो आज की जो क्लास है उसके बारे में आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूं। उसमें आज मैं क्या क्या सिखाने वाला हूं आपको। आज मैं आपको सिखाऊंगा रोमन नंबर और बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको कराने वाला हूँ। तो आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे हम रोमन अंक के साथ। ये होता है हमारा रोमन नंबर, रोमन अंक। रोमन अंक के बारे में आप बहुत से रोमन अंक के बारे में आप सभी लोग परिचित हैं, लेकिन फिर भी यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैसे करेंगे इसको। रोमन अंक में लिखने का तरीका क्या होता है पहले आप समझिए। जैसे कि मुझे लिखना है 1, तो 1 को मैं कह सकता हूँ, मेरा लिखने का तरीका ऐसे होता है। 1 को हम लिखते हैं ऐसे। अगर मुझे 2 लिखना हो तो 2 को लिखूँगा मैं ऐसे, 1 पे 1 डंडा और 2 पे 2 डंडा, और 3 आएगा तो 3 पे आएगा 3 डंडे ऐसे, और 4। अब बताइए, जब 1 पे 1 डंडा आएगा, 2 पे 2 डंडे आएंगे ऐसे, और 3 पे 3, तो 4 पे कितने आएंगे, 4 आएंगे। 4 नहीं आएंगे, वहाँ पे गलत हो जाता है। तो 4 नहीं करना है। तो 4 के लिए क्या होता है हमारा, 4 के लिए होता है ये ऐसे करके सिंबल, ये होता है हमारे 4 का। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करना है कि 4 पे 4, 5 पे 5, 5 पे 6 डंडे ऐसे खींचते जाओ, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। और 5 की बात करें तो 5 का होता है ये सिंबल वी की शेप का ऐसे। अब 6 को लिखते हैं हम ऐसे, और 7 ये हो गया हमारा 7। अब 8 को लिखेंगे हम ऐसे। 9, अब देखिए यहाँ पे दिक्कत कहाँ आई थी, 4 पे। अब यहाँ पे दिक्कत कहाँ आएगी, 9 पे। 9 को हम क्या लिखते हैं, 9 को लिखेंगे हम, 9 को लिखते हैं ऐसे। ये क्रॉस का साइन होगा और एक होगा हमारा डंडा पहले। और 10 को क्या लिखते हैं हम, ये होता है 10 को लिखने का तरीका। अब ये जो मैं गिनती 1 से लेकर 10 तक लिखेंगे, इसमें कुछ पहचान है लिखने की, तरीका है उसको लिखने का, उसको मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे 1 था तो 1 डंडा आया, और यहाँ पे 2 था तो 2 डंडे आए, हम 3 है तो 3 डंडे आए। लेकिन 4 पे 4 डंडे नहीं आए। क्या आया है, सिंबल ऐसा आया है। इसका मतलब क्या है, जब रोमन अंक लिखते हैं तो हम संख्याओं को 3 बार सेम लिख सकते हैं। मतलब 1 डंडा, 2 डंडा, 3 डंडा। तो उसके बाद 3 के बाद हमारी संख्या क्या हो जाती है, रिपीट होना बंद हो जाती है। कोई भी रोमन नंबर 3 के बाद क्या हो जाता है, रिपीट होना बंद हो जाता है। जैसे देखिए 1, 2, 3 के बाद रिपीट होना बंद हो गया। यहाँ पे 4 डंडा ना आकर क्या हुआ, दूसरी संख्या लिखी गई। अब देखिए 5 पे वी आ गई। अब 6 पे देखिए वी के बाद 1 डंडा है, 7 पे 2 डंडे हो गए, 8 पे 3 डंडे हो गए। अब देखिए यहाँ पे 1 डंडा, 2 डंडा, 3 डंडा। उसके बाद क्या हुआ, हमारा अंक लिखना क्या हो गया, बदल गया। तो मैंने क्या कहा कि रोमन अंक में 3 रिपीटेशन के बाद संख्या क्या होती है, चेंज हो जाती हैं। अब मुझे 9 लिखना है। क्या लिखना था, मुझे 9 लिखना था। तो 9 को लिखने का तरीका क्या होता है, इसे समझिए। हम इसको लिखते हैं 9 को
10 माइनस के 1। जब भी हमारा नंबर 9 के उसमें होगा, जिसमें 9 होगा, 19 होगा, 19 होगा, 29 होगा, 39 होगा, तो उसे कैसे लिखेंगे? उसे हम लिखेंगे 10 माइनस के 1 सबसे पहले। अब 10 माइनस के 1 हो गया। अब ये जो नंबर होगा रोमन नंबर, इसका इधर आएगा और इसका नंबर कहाँ आएगा? इधर आएगा। तो 1 को लिखते हैं हम 1 और 10 को लिखते हैं हम x। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है? एक डंडा करके और क्रॉस में, तो ये होता है इसको लिखने का तरीका। और ये होता है 29, कितना होता है? 29 होता है। देखिए 29 हो, तो इसे कैसे लिखते? इसे लिखते हैं हम 30 माइनस के 1। इसे कैसे लिखते? 30 माइनस के 1। अब 30 को कैसे लिखते हैं हम? 1 क्रॉस, 2 क्रॉस, 3 क्रॉस, सॉरी पहले आता 1 इधर आता और 30 का क्रॉस इधर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1 का क्या हो जाएगा? 1 और इसके 30 के क्या हो जाएंगे? 3 क्रॉस हो जाएंगे। ये इस तरह से इस नंबर को हम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ नंबर और लिख के दिखाऊंगा आपको। तो आपको आज मैं अच्छी तरह से रोमन अंक की प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद बढ़ेंगे बाइनरी नंबर पर और डेसिमल नंबर पर। तो देखिए आगे। तो ये तो हो गया मेरी 10 की बात हो गई। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। एक होता है एक्स्ट्रा, ये होता है एक्स, एक होता है एल, एक होता है सी, एक होता है डी, एक होता है एम। देखिए ये क्या चीज़ है? एक्स को लिखते हैं हम क्या? 10 लिखते हैं। ये मैंने आपको लिखना सिखा दिया। एक्स को क्या लिखते हैं? 10 लिखते हैं। एल को लिखते हैं 50, क्या लिखते हैं? 50 लिखते हैं। सी को लिखते हैं हम 100 और डी को लिखते हैं 500 और एम को लिखते हैं हम कितना? 1000। तो सबसे पहले तो आपको इनको याद रखना है। अब याद कैसे रखेंगे उसके लिए आप परेशान रहेंगे, तो उसके लिए भी आज मैं आपके लिए ट्रिक लेके आया हूँ। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपको ओनली एक बार सुनना है और उसको रिपीट करना है। तो कैसे बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा लार्ज कॉपी दो मास्टर जी। एक्स से एक्स्ट्रा, एल से लार्ज, सी से कॉपी, डी से दो, एम से एम मास्टर जी। तो एक्स्ट्रा लार्ज कॉपी दो मास्टर जी। नंबरिंग क्या होगी? 10, 50, 100, 500, 1000। याद हो गया कि नहीं हो गया? एक बार और रिपीट कीजिए मेरे साथ। एक्स्ट्रा लार्ज कॉपी दो मास्टर जी, एक्स्ट्रा लार्ज कॉपी दो मास्टर जी। तो एक्स से 10, लार्ज 50, कॉपी 100, डी से 500, एम से 1000। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे इसके क्वेश्चंस पर। तो देखिए अब हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे। आपका लेंगे पहले लेंगे छोटे छोटे सवाल, फिर लेंगे बड़े बड़े। देखिए मुझे लिखना है, अभी यहाँ पे लिख लीजिए 25 लिखना है। क्या लिखना है? 25। अब 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैंने क्या कहा था आपसे कि चीज़ें 3 नंबर के बाद रिपीट होना बंद हो जाती हैं। तो यहाँ 25 है, तो 25 को मैं ले सकता हूँ 20 प्लस के 5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 को क्या लिखेंगे हम भाई? 20 में 2x आ जाएंगी, क्योंकि 10 की होती है 1x और 20 की क्या होती है? 2x होती हैं। तो x और 5 का क्या होता है? ये वाला सिंबल होता है। तो ये हो गया मेरा 25 लिखना हो गया। इस तरह से हम 25 को लिख सकते हैं। मैंने 29 का केस बताया था, मैंने जो 29 का केस बताया था वो अलग था, वो इसमें अप्लाई नहीं होगा। तो देखिए 29 को एक बार देखिए, अब की बार देखेंगे 39। तो देखिए कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम 39। मुझे 39 को चेंज करना है। ये मेरे पास 39 नंबर है और मुझे चेंज करना है रोमन नंबर में। तो कैसे चेंज करेंगे? तो मैं 39 को लिख सकता हूँ 30 प्लस के 9। देखिए ये हो गया 39, 30 प्लस के 9। तो जब भी मैंने कहा था जब भी 9 होगा किसी भी नंबर के पीछे, 29 होगा, 39 होगा, 49, 59, 69, 79, 89, 99, ऐसे नंबर्स के लिए हम क्या करते हैं? इस 9 को लाएंगे इधर और 30 को ले जाएंगे इधर। तो देखिए 9 का क्या होता है? 9 का होता है ये वाला आई और एक्स करके एक डंडा, और ये हो गया 9 का। और 30 क्या हो जाएगा भाई? 10 में होती है एक क्रॉस होता है, 10 में एक एक्स बनती है, तो 30 में क्या बन जाएंगी? 3 एक्स बन जाएंगी।
तो ये हो जाएगा मेरा 39 का रोमन नंबर। तो देखिए आप देखिए 49 का, देखिए आप 49 का, तो 49 का कैसे करेंगे वही चीज़। अब 49 का देखने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, अब मैं से लिख दूंगा 50 माइनस के 1, क्योंकि भाई मेरे पास 50 का नंबर एक है। 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 को लिखते हैं एक्स्ट्रा लार्ज कॉपी दो मास्टर जी। तो 50 को क्या लिखते हैं हम, 50 को लिखते हैं एल। तो ये हो जाएगा मेरा, तो 1 मेरा इधर आएगा ये वाला, तो 1 का क्या हो जाएगा, एक डंडा हो जाएगा, और 50 का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप इस तरह से बना सकते हैं। तो अभी आगे देखेंगे थोड़ी सी 3 नंबर की डिजिट। देखिए आपको लिखना है 132, आपको 132 को चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो आपके पास 100 है, 100 को लिखते हैं सी, तो मैंने लिख दिया 100, कोई दिक्कत नहीं। अब 32 रह गया, 32 को ब्रेक कर देंगे 30 प्लस के 2 में। देखिए ठीक है, हमें ओनली जब 9 का केस होता है, जब भी इसमें 9 आ जाए पीछे, तो थोड़ा उसमें सोचना है, उसकी अलग है। मैंने जो क्रॉस में करते हैं वो 9 के लिए स्पेशल, जब उसके पीछे 9 किसी संख्या के पीछे क्या आता है, 9 आता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये आगे मेरा 100, तो 100 को लिखने की क्या ट्रिक है मेरी, सी एक्स्ट्रा लार्ज कॉपी दो मास्टर जी। इसको आपको बोलते रहना है ताकि ये आपको याद हो जाए। तो 100 को लिखेंगे सी, सी हो गया। अब 30 लिखना है आपको, तो 10 के लिए एक एक्स होती है, तो 30 के लिए कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, 1 2 3, और 2 के लिए क्या हो जाएगा, 2 डंडे आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 132। तो आगे देखिए एक नंबर लेते हैं 189। देखिए इसको भी देखिए आप, मैं 9 के सारे क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको इजी करा रहा हूँ, मैं आपको 9 के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। 189 सबसे पहले 100, फिर लिखेंगे हम 50। अब मैंने यहाँ पे 50 क्यों लिखा, क्योंकि 50 मेरे पास है, 50 को हम क्या लिखते हैं, एल। जब हमारे पास नंबर है तो हम उसको पहले लिखेंगे 50। अब बचा मेरे पास 30 और बचा मेरे पास 9, ये बचे मेरे पास नंबर। तो कैसे लिखेंगे इनको, 100 के लिए मेरे पास क्या है, सी है, सी लिख दी मैंने। अब 50 के लिए मेरे पास क्या है, एल है। अब 30 के लिए मेरे पास क्या है भाई, 10 के लिए एक एक्स है, तो 30 के लिए क्या हो जाएंगे, 3 एक्स हो जाएंगे, 1 2 3। और 9 के लिए क्या है, 9 के लिए मेरे पास ये वाला कोड है, एक डंडा और एक एक्स। तो इस तरह से मैं इस नंबर को भी लिख सकता हूं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था रोमन अंक का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट। तो इसको आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इन क्वेश्चंस का, फिर बढ़ते हैं आगे। तो जो भी हमारे साथी इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अभी हमने पढ़े रोमन अंक, आगे हम पढ़ेंगे बाइनरी से डेसिमल में जाना और डेसिमल से बाइनरी नंबर में चेंज करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम अब देखेंगे बाइनरी नंबर्स को किस में चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना, और डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में चेंज करना। तो बाइनरी और डेसिमल में अंतर क्या होता है, तो हम देखेंगे बाइनरी नंबर। बाइनरी संख्याएं क्या होता है, जब कभी जो उसका बेस होता है वो कितना होता है, 2 होता है, तो उसे बोलते हैं हम बाइनरी। जैसे कि ये कोई नंबर है 125, क्या है 125 नंबर है, तो ये है इसका जो बेस है अभी है 10, कितना है 10, इसका बेस है 10। जब आप इसको चेंज करते हैं किसमें, बेस 2 में, तो किस में चेंज हो जाता है, ये हो जाता है बाइनरी में चेंज। तो बाइनरी में कितने अंक होते हैं, ओनली 1 और 0 करके अंक होते हैं, तो इसका बेस होता है 2 और डेसिमल का बेस होता है 10। जैसे कि आपको बाइनरी में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें बाइनरी में चेंज करेंगे ऐसे, ये होता है बाइनरी का रूल। अगर आपको करना है किसमें, डेसिमल में, डेसिमल, तो क्या करेंगे, उल्टा लिख देंगे इसे। ये जो होगा हमारा जो इसका बेस 2 होगा,
उससे हम चेंज कर देंगे इसमें बेस 10 में। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है, बाइनरी संख्या लिखनी है तो बेस 10 को कन्वर्ट करेंगे 2 में। अगर आपको डेसिमल संख्या लिखनी है तो बेस 2, जो बेस 2 होता है उसको चेंज करेंगे बेस 10 में। तो कैसे करते हैं क्वेश्चन देखिए। पहले देखेंगे बाइनरी संख्या। तो बाइनरी संख्या लिखने के लिए क्या करते हैं, देखिए अब की बार हम छोटा नंबर लेंगे जिससे कि आपको समझने में और आसानी हो। हमने ले लिया आपकी बार 63 ले लिया, कोई नंबर है मेरे पास 63। अब वही चीज़ एक बॉक्स बनाएंगे और संख्याओं को लिखते चले जाएंगे। देखिए अब 2 का डिवाइड दूंगा तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, तो कितना रिमाइंडर बचा, 1 बचा। आगे 2 का दूंगा, इसमें कितने टाइम जाएगा, 15 बार भाग जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। फिर देखिए इसमें 2 का डिवाइड दूंगा तो जाएगा 7, कितना रिमाइंडर बचेगा 1। फिर देखिए जब मैं इसमें 2 का डिवाइड दूंगा तो कितने टाइम जाएगा, 3 बार जाएगा, कितना रिमाइंडर बचेगा 1। एक और देखिए फिर 2 का फिर दूंगा तो बचेगा 1 और कितना रिमाइंडर बचेगा 1। तो मेरा क्या आंसर आएगा, मेरा आंसर आएगा, अब वही चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ जाना है हमें, तो इसको लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब की बार हम संख्या लेंगे 124। कौन सी संख्या लेंगे, 124। तो कैसे करेंगे इसको, हमको करना है ऐसे ही है, ऐसे बॉक्स बनाने हैं। देखिए अब 2 का डिवाइड दूंगा इसमें तो 2 छिक्के 12 और 2 दूनी 4। तो कितना रिमाइंडर बचा, अब की बार 1 रिमाइंडर नहीं बचा है, कितना बचा, 0 बचा है। तो ये आएगा 0, क्योंकि 2 का 124 में भाग पूरा चला गया तो कितना बचेगा, मेरा रिमाइंडर 0 बचेगा। यहाँ हमें रिमाइंडर लिखना है। अब 2 का भाग दूंगा 62 में तो 2 तिया 6, 2 एकम 2। तो अब की बार कितना रिमाइंडर बचा, अब की बार भी क्या बचा, 0 बचा मेरा। देखिए अब दूंगा मैं 31 में भाग, जब 31 में भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 15 बार भाग जाएगा मेरा। तो कितना रिमाइंडर बचेगा, अब की बार बचेगा 1 रिमाइंडर, क्योंकि जब मैं 2 का भाग 31 में दूंगा तो 15 बार तो मेरा भाग जाएगा और 1 रिमाइंडर बचेगा। अब मैं डिवाइड दूंगा किस में, अब डिवाइड दूंगा 15 में, तो 2 सत्ते 14 और 1 बचा यहाँ पे रिमाइंडर। अब मैं दूंगा 7 में 2 से भाग, तो 2 तिया 6, मेरा भाग गया 3 टाइम गया और मेरा रिमाइंडर बचा 1। अब मैं डिवाइड दूंगा 3 में तो 2 एकम 2 और मेरा रिमाइंडर बचा 1। तो मैंने आपसे कहा था हमें जब तक भाग देते जाना है जब तक यहाँ पे संख्या में 1 प्राप्त ना हो जाए। अब करते क्या है, अब यहाँ से ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं और संख्याओं को लिख देते हैं 1 2 3 4 5। तो 1 आया मेरा 5 बार, 2 3 4 5 और 0 कितनी आई है मेरी, 2 बार। तो ये हो गया 0 2, मेरा नंबर ये हो जाएगा मेरा राइट आंसर। तो इस तरह से आप संख्याओं को बाइनरी में चेंज कर सकते हैं। तो हमने देख लिया बाइनरी में संख्याओं को कैसे चेंज करते हैं। अब देखेंगे हम संख्याओं को डेसिमल में चेंज कैसे करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो अब हम देखेंगे संख्याओं को डेसिमल में चेंज कैसे करते हैं। देखिए डेसिमल संख्याएं, डेसिबल होता है, डेसिबल। तो ये हुआ डेसिमल संख्याएं। तो डेसिमल संख्या में बेस कितना होता है, डेसिमल संख्या में बेस होता है हमारा 10। कितना बेस लेना पड़ता है हमें, बेस लेना पड़ता है 10। कैसे करेंगे, मान लीजिए कोई हमें बाइनरी नंबर दे रखा है 1001011। इस नंबर को आपको चेंज करना है किसमें, डेसिमल में। तो कैसे चेंज करेंगे, तो मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है।
तो अगर आपको करना आता है तो आप ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके फिर देखते हैं आगे। तो हमें नंबर दे रखा है 1001011। इस नंबर को चेंज करना है डेसिमल में। तो उसे चेंज करने का तरीका क्या होता है, ये जो नंबर दे रखा है इसके नीचे हम क्या करेंगे, जो 2 की पावर होती है उसको 0 से बढ़ाते हुए आगे ले जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 1 है तो इसे इसके नीचे लिखेंगे हम 2 की पावर 0। देखिए अब ये दूसरा 1 है, इसके नीचे लिखेंगे 2 की पावर 1 आगे। अब ये 0 है, इसके आगे लिखेंगे 2 की पावर 2, आगे लिखेंगे 2 की पावर 3। ऐसी पावर को बढ़ाते हुए ले जाएंगे और 2 की पावर 4, ये हो जाएगा 2 की पावर 5, ये हो जाएगा 2 की पावर 6। ये चीज़ें 2 की पावर 0, 1 2 3 4 5 6 में जितने नंबर होंगे पावर को उतनी बढ़ाते हुए ले जाना है। अब देखिए आपको पता है जब किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है, ये मान लीजिए 2 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 होगी। ये है मेरा x की पावर 0 होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ये है मेरा 5 की पावर 0 होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 होगी। तो जब भी किसी नंबर की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। तो देखिए जब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 2 की पावर 0 1 होता है, जब इस 1 का गुणा इसमें करूँगा तो ये आएगा ना 1 निकल के आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। देखिए जब इसका 1 का गुणा 1 में किया तो 1 आएगा। अब 2 की पावर कितनी है, 1, तो 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2 होता है। 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2 होता है। अब 2 का मल्टीप्लाई 2 में करूँगा तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा मेरा, ये हो गया 2। आगे बढ़ेंगे, अब 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 4 होता है। जब 4 का मल्टीप्लाई 0 में करूँगा तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। प्लस अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8 होता है। 8 का मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो कितना आ जाएगा, 8 आएगा। प्लस अब यहाँ पे देखिए 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 16 होता है। 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है, और 16 का मल्टीप्लाई 0 में करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 0 आएगा। आगे बढ़िए, और जब मैं 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32। जब 32 का मल्टीप्लाई 0 में होगा कितना आंसर आएगा मेरा, ये 0 आ जाएगा। प्लस अब आगे आ गया 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64। जब 64 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो कितना आएगा, 64 आ जाएगा। तो अब इसको क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो ये तो 0 हो गई, 1 2 3 0 हो गई, इसको छोड़िए। 8 और 10 और 11 और 64 प्लस के 11 बराबर हो जाएगा 5 7। तो इसका राइट आंसर होगा 75। तो इस तरह से डेसिमल नंबर को हम बाइनरी नंबर में चेंज कर सकते हैं। तो ये था इसको करने का तरीका। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको इसको दूसरे क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ। तो चलिए एक और नंबर लेते हैं, फिर उसको चेंज करेंगे। मैंने नंबर ले लिया अब की बार 1 0 1 0 0 1। ये मेरा कोई नंबर है। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि 2 की पावर को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। पहले 2 की पावर 0 यहाँ पे आ जाएगी, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। बस एक लाइन खींचनी है, इसको लिखना है। 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो 1 आ जाएगा, क्लियर। प्लस का साइन लगाएंगे। 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2 होता है। 2 की पावर इसका गुणा, अब इसको तो देखना ही नहीं है। जब भी आपको गुणा दिखे तो इनको तो क्या कर देना, 0 कर देना है। तो 0 प्लस के 0 प्लस। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8 होता है। 8 का मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो ये हो जाएगा 8 प्लस। अब 3 ये 0 हो गया, इसको भी नहीं देखना है, ये 0 आ गई यहाँ पे। प्लस अब 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है। 16 32 तो कितना होता है, 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32। अब इसको ऐड कर, 32 और 8 30, 32 और 8 40, 40 और 41। तो 41 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। तो हमने आज क्या क्या पढ़ लिया, हमने रोमन अंक पढ़ लिए, बाइनरी नंबर पढ़ लिया और डेसिमल पढ़ लिया। तो ये तीनों चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपको बता दूं ये जो रोमन अंक होता है, रोमन अंक अब की बात जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, एनटीपीसी का फेज 1 का एग्जाम हुआ है, उसमें उससे रोमन अंक से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको इन चीज़ों को याद रखना, कभी भूलना नहीं है।
क्योंकि ये चीज़ें बार बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, इसलिए आपको इनको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इन सारी चीज़ों के बाद आपको एक काम की चीज़ बतानी है जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो वो क्या है हमारे पास, देखिए एक होता है हमारे पास, मैं इसे 5 लिख दूँ, 5 प्लस के 4 बराबर 4 प्लस के 5। मैं एक और चीज़ लिखूँ, 9 इंटू 3 बराबर 3 इंटू 9। अब बताइए अगर मैं 5 और प्लस 4 को जोड़ूंगा तो मेरा कितना आंसर आएगा, मेरा आंसर 9 आएगा ना, तो ये भी 9 हो जाएगा। अगर मैं 4 और 5 को ऐड करूँ तो कितना आएगा, ये भी 9 आएगा। ये मेरा क्या आएगा, 9 आएगा। ये भी मेरा क्या आएगा, 9 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा अगर इनका क्रम चेंज कर दिया जाए, 5 को पहले लिखा जाए और 4 को बाद में लिखा जाए, ऐसे इसमें 4 को पहले लिखा जाए 5 को बाद में लिखा जाए, तो हमारी संख्याओं का जो मान है, जो हमारी वैल्यू है जोड़ने की, वो क्या होती है, कभी चेंज नहीं होती है। तो इसे बोलते हैं क्रम विनिमय। तो हमारा जो ऐड का जो प्लस का साइन होता है वो क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। या तो हम 5 को पहले लिख दूँ, या तो हम 5 को पहले लिख दें 4 को बाद में लिख दें, या 4 को पहले लिख दें 5 को बाद में लिख दें और इसे जोड़ें, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे देखिए जब मैं 9 का मल्टीप्लाई 3 में करूँगा तो मेरा राइट आंसर क्या आएगा, मेरा आएगा 27। कितना आंसर आएगा मेरा, 27 आएगा। यहाँ पे देखिए, और जब मैं 3 का मल्टीप्लाई 9 से करूँगा तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 27 आएगा। तो इन चीज़ों का मतलब क्या है, इन चीज़ों का मतलब है जब मैं गुणा में और जोड़ में इन चीज़ों को पहले, संख्याओं को पहले या बाद में लिख दिया जाए तो उनका जो आंसर होता है, उनकी वैल्यू होती है, कभी चेंज नहीं होती है। तो ये चीज़ें छोटी हैं लेकिन बहुत ही काम की हैं। जैसे शक्तिमान की जो छोटी छोटी मगर मोटी बातें आती थी, ये वही हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। आपको बता दूँ, ये जो क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, अब जो सीटेट होता है, सीटेट होता है और यूपीटेट होता है, इनमें जो प्राइमरी का एग्जाम होता है उसमें ये चीज़ें बारीकी से पूछ ली जाती हैं। तो ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं किसी भी चीज़ को छोड़ के नहीं चलूँगा, आपको सारी चीज़ें कवर करा के चलने वाला हूँ। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है एक बहुत ही अच्छी जानकारी आपके लिए जो एग्जाम में आपको सीधे पूछ ली जाती है। एक होता है आपका योग प्रतिलोम। क्या होता है, योग प्रतिलोम। कभी कभी योग को योज्य भी बोल देता है, योज्य प्रतिलोम। अब ये क्या होता है, ये जो हिंदी है बिल्कुल हिंदी होती है उसमें लिखा हुआ है, इसकी इंग्लिश नहीं लिखी हुई है। तो ये एग्जाम में सेम ऐसे लिखा आता है कि योग प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब ये क्या होता है, जब कभी भी जो किसी नंबर का हमसे योग प्रतिलोम पूछेगा तो वो होता क्या है, किसी संख्या में कोई नंबर ऐड करने पर कोई दूसरी संख्या जोड़ने पर दोनों संख्याओं का मान, दोनों संख्याओं का मान शून्य हो जाए, 0 हो जाए। क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, योग प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम कहते हैं। ये चीज़ आपके समझ में ना आई हो, लेकिन मैं आपके लिए एग्जांपल बताता हूँ तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। जैसे कि मेरे पास दे रखा है मुझे 8, क्या है, एक नंबर है मेरे पास 8, ये मेरा एग्जाम्पल 8 नंबर है। तो हमें इसका क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका योग प्रतिलोम निकालना है। क्या निकालना है, योग प्रतिलोम। तो मैंने क्या कहा, किसी संख्या में कोई दूसरी संख्या जोड़ने पर, एक संख्या है,
इसमें दूसरी संख्या कौन सी जोड़ूं कि इसका क्या हो जाए, इनका जो मान है क्या हो जाए, शून्य हो जाए, इसकी जो वैल्यू हो दोनों की जोड़ने पर क्या हो, शून्य हो। तो इसमें क्या जोड़ूं, अगर मैं इसमें -8 जोड़ूंगा, अगर इस नंबर में मैं -8 ऐड कर दूं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो मेरा जो -8 होगा वो क्या होगा, मेरा योग प्रतिलोम होगा, मेरा योज्य प्रतिलोम होगा। आप समझ पा रहे हैं कैसे, जब मैं 8 में -8 जोड़ूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसलिए इसका -8 क्या होगा, इसका होगा योग प्रतिलोम। एक और एग्जाम्पल देखिए, ये मेरे पास 5, तो 5 में मैं ऐसी कौन सी संख्या ऐड करूं जिससे कि दोनों संख्याओं का योगफल क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इसमें मैं ऐड करूंगा -5, तो इसका जो योगफल हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -5 होगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, अब मुझे नंबर दे रखा है -9, क्या दे रखा है, -9। आप इसको ध्यान से देखिए, अभी मैंने माइनस लिया है। अब मैं इसमें कौन सा नंबर जोड़ूं कि ये नंबर क्या हो जाए, शून्य हो जाए, 0 हो जाए। तो इसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा +9। जब मैं इसमें +9 ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 0। तो ये होता है योज्य प्रतिलोम या योग प्रतिलोम। तो ये चीज़ें बहुत ही, आप मुझे मालूम है आप में से 90% स्टूडेंट्स इन चीज़ों को पहली बार पढ़ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है, लेकिन आपको पहली बार में ही इसको ऐसे समझना है कि ये आपका आखिरी बार हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे। तो ये आपने समझ लिया है। अब एक और चीज़ पढ़ेंगे हम, वो है हमारा योग। तो हम पढ़ेंगे आगे, ये था हमारा योग प्रतिलोम। अब पढ़ेंगे हम योग तत्समक। क्या पढ़ेंगे, योग तत्समक। क्या पढ़ेंगे, योग तत्समक। अब ये क्या होता है, पहले था योग प्रतिलोम। ये क्या होता है, ऐसी संख्या जैसे उस संख्या में जोड़ने पर उस संख्या पर क्या हो, कोई फर्क ना पड़े, ऐसा नंबर, ऐसी संख्या जिसे दी गई संख्या में जोड़ने पर कोई फर्क ना पड़े। देखिए क्या होता है, ऐसी संख्या जिसे दी गई संख्या में जोड़ने पर कोई फर्क ना पड़े। तो इसका भी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखिए, ये मेरे पास एक नंबर है 5, तो इसमें मैं ऐसा कौन सा नंबर जोड़ूं क्या इसकी जो वैल्यू है वो 5 ही रहे, मतलब उस पर कोई फर्क ना पड़े। तो देखिए इसमें अगर मैं 0 जोड़ दूं तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा 5 ही रहेगी। तो मेरा 0 क्या होता है, मेरा 0 होता है योग या योज्य तत्समक कहलाता है। एक और एग्जाम्पल देखिए, ये 6 में ऐसा कौन सी संख्या ऐड करूं कि जिससे इसकी वैल्यू पर कोई असर ना पड़े, तो वो क्या होगी, 0 होगी। तो 6 ही रहेगा। तो मेरी जो 0 होती है वो क्या कहलाती है, मेरी योग तत्समक कहलाती है। तो हमने पढ़ा योग तत्समक पढ़ा, इससे पहले हमने योग प्रतिलोम पढ़ा। तो ये दोनों चीज़ें आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो आगे हम देखेंगे एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो आपके लिए बहुत ही काम की है, वो क्या होती है। देखिए ये 6k + k 5 अपॉन में 3k + k 2 बराबर 3/5। ये आपने सुना होगा, एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं वज्र गुणन। क्या बोलते हैं, वज्र गुणन। ये आपकी कैलकुलेशन के लिए जो आप क्वेश्चन करते हैं उसमें काफ़ी बार यूज होता है। इसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये तो इसे कैसे करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें क्रॉस गुणा होता है। ऐसे इनका गुणा ऐसे होता है,
5 का मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट में और 3k + 2 का मल्टीप्लाई होगा 3 में इसमें। तो कैसे गुणा होता है ये इसका गुणा करने का तरीका होता है। और गुणा करना मैंने आपको जो मेरे दूसरी क्लास थी मेरी बेसिक मैथ की उसमें मैंने आपको सिखा दिया है। तो कैसे करेंगे, ये 6k + k 5 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 का और बराबर हो जाएगा 3k + k 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा 3 का। अब 5 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो इसमें करेंगे तो ये होगा 30k + k 25। मैंने 5 का मल्टीप्लाई इसमें किया, 6 पंजे 30 और k आ गया। जब मैं इसमें करूँगा तो 25 हो जाएगा। आगे ये हो जाएगा 3 3 9k + k 3 दूनी 6। अब देखिए 30k है और ये 9k है तो ये हो जाएगा 30k - k 9k। मैंने ये आपको ये सारी चीज़ें पहले करा चुका हूँ। मैंने आपको सिखा चुका हूँ कि बराबर के बाद ले जाने बच्चे कैसे कन्वर्ट होते हैं। तो 30k ये हो गया, -k हो गया और यहाँ +k 6 हैं तो -k हो जाएंगे 25। आगे देखिए जब 30 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेगा, 21k बचेगा बराबर। और 6 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे, इसमें -k 19 बचेंगे। अब k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी -k 19/21। तो ऐसे क्वेश्चन हमको करने पड़ेंगे और ऐसे में वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। तो ये होता है हमारा वज्र गुणनखंड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये चीज़ें आज आपने सीखी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आज ही क्लास में मैंने आपको कराया रोमन अंक, बाइनरी और डेसिमल और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और कराया था आपको योग तत्समक और योग प्रतिलोम। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अगर आप बिगनर्स हैं, अगर आपने हाल ही में मैथ पढ़ना शुरू किया है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, डेली उनको पूरी एंड तक देखते हैं, तो आप यकीन मानिए आप कुछ अच्छा सीख रहे हैं और आपका मैथ दिन प्रतिदिन अच्छा होता जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस को शेयर भी कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।